क्षमानुप्रेक्षा के अंतर्गत 10 धर्मों में उत्तम क्षमा की बात सही कही जा रही थी कि उत्तम क्षमा धर्म वो कब संभव है? वो तभी संभव है जबकि क्रोध का अभाव हो। क्रोध के विषय में प्रकरण चल रहा था जिसमें आचार्य महाराज इसके विषय में कहते हैं कि क्रोधा क्रोधी इत्य अन्यो दोषावहम स्वरूपम जैनाचार्यैः बहुत्र संकीर्तितम। क्रोध और क्रोधी ये दोनों के विषय में, दोनों के स्वरूप के विषय में जैनाचार्यों ने बहुत प्रकार से उसके दोष बतलाए हैं। उपासकाध्याय ने क्रोधस्य अष्टो अनुचरा निरूपिता। उपासकाध्ययन के दूसरे 31वें अध्याय में 420 श्लोक नंबर पर क्रोध के 8 अनुचर होते हैं। 8 क्रोध के नौकर चाकर हैं, उनके विषय में निरूपित किया है। हिंसनम साहसम द्रोहा पौरा भाग्याब्धभूषणम ईर्ष्या वाग्दंड पारुष्ये मोपजा स्याद्गणोष्टधा। हिंसनम, हिंसनम अर्थात पहला अनुचर है हिंसा। क्रोध के आने पर ये अनुचर तुरंत आकर के खड़ा हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति के अंदर में 2 प्रकार की हिंसा संभव है। एक का नाम है भाव हिंसा और दूसरे का नाम है द्रव्य हिंसा। क्रोध आते ही भाव हिंसा शुरू हो जाती है। बिना उसके वो क्रोध आ ही नहीं सकता है, और क्रोध आए और भाव हिंसा ना हो ऐसा भी संभव नहीं है। तो क्रोध क्या करता है? वो पहली बात है भाव हिंसा तो करता है, और दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि वो द्रव्य हिंसा भी जितने प्रकार से होती है वो क्रोध के आवेग में ही होती है। बिना क्रोध के वो द्रव्य हिंसा भी नहीं हो सकती है। इसलिए क्रोध का ही एक प्रकार की क्या है, उसका अनुचर है। दुस्साहस, साहस होना एक अलग बात है, दुस्साहस ये तो बुरा दुर्गुण है, दोष है। तो अच्छे कार्यों में जो प्रयास करना होता है, प्रयत्न करना होता हो तो साहस कहा जाता है। व्यक्ति साहसी है, अच्छे कार्यों को करने के लिए तत्पर रहा करता है तो बहुत उत्साही है। लेकिन बुरे कार्यों को करने में जो साहस दिखाता है वो दुस्साहसी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? दुस्साहसी। एक तो अच्छे कार्य कर रहा है तो उसको कोई डर फिक्र नहीं रहती है कि अब कौन क्या कहेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अच्छे कार्यों को करने के लिए कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है कि अपन लोग जो भी तप करते हैं, त्याग करते हैं, तो इसमें तो साहस की बात है। धर्म कोई भी यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कोई विषय कंठस्थ करते हैं, तो अच्छे कार्यों के प्रति किया गया साहस है। परोपकार किया जाना, दीन दुखियों के प्रति उपकार की जो भावना है, ये साहसी कार्य है। साहसी व्यक्ति कर सकते हैं। तो साहसी व्यक्ति भी जिस प्रकार से किसी के विषय में कुछ ऐसा नहीं सोचते कि भाई कौन क्या कहेगा, अच्छा ही तो कर रहे हैं तो कौन क्या कहेगा, अच्छा ही कहेगा, कोई बुरा नहीं करेगा। और फिर भी कोई बुरा सोचे तो सोचता रहे, लेकिन अपना भाव अच्छा है तो अच्छा कर रहे हैं, ये साहसी कार्य होता है। और दुस्साहसी जो व्यक्ति रहता है वो गड़बड़ कुछ ना कुछ गलती सलती काम करता रहता है, और जिसको जो कुछ कहना हो जो कहते रहो, जिसको जो कुछ करना हो जो कर लो, जो जिसको सोचना हो जो सोच लो, हमें कोई इससे अब उसका सम्मान गिरता है, उसकी इज्जत खराब होती है, उसकी प्रतिष्ठा खराब होती। किसकी? दुस्साहस। दुस्साहस क्रोध के आने पर ही हो सकता है, बिना क्रोधी के दुस्साहस नहीं हो सकता है। और दुस्साहस जो है उसके आने पर नियम से क्रोध भाव बने रहते हैं, चाहे वो प्रकट रूप में बने रहे
चाहे अप्रकट रूप में बने रहें। कई बार ऐसे लोग हुआ करते हैं कि उनको डर, भय, संकोच, शर्म कुछ भी नहीं लगता है। महाराज क्या कहेंगे, संघ के साधु लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, और भी प्रतिष्ठित सम्मानीय व्यक्ति क्या कहेंगे, इसकी कोई फिक्र नहीं रहती। तो दुस्साहस का फिर भी निषिद्ध कार्यों के लिए, अनुचित कार्यों को करने के लिए वो तैयार रहता है। आज्ञा अनुशासन के उल्लंघन करने में भी उसको परवाह नहीं रहती, तो दुस्साहसी कहा जाता है। जब भी ऐसे कोई व्यक्ति नजर आए तो समझ लेना चाहिए कौन से व्यक्ति हैं ऐसे दुस्साहस। कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, कहना हो तो कह देना महाराज को, बोलना हो तो बोल देना, शिकायत कर देना, हमें कुछ डर नहीं पड़े किसी की। अभी क्या क्या बात हुई, ये क्या साहस का हुआ कि दुस्साहस? ये दुस्साहस हुआ। अब ये दुस्साहस कहाँ से आ गया? एक क्रोध के कारण से आया। कहाँ से आया है? क्रोध। तो इसलिए कहा गया कि क्रोध का साहस, दुस्साहस भी एक अनुचर है। द्रोह और द्रोह भाव, कुड़ना, जिसके लिए दूसरी भाषा में क्या बोला? कुड़ना, जलना। जलन व्यक्ति के अंदर में किसी के देख करके, किसी को उन्नति देख करके, किसी के विकास को देख करके जो आम व्यक्तियों के अंदर में जलन उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है? द्रोह, ईर्ष्या। पौरव दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति। भाग्यार्थ दूषण, दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति का नाम पौरह। ऐसा शब्द शास्त्रों में अपने यहाँ कई जगह आता। इसमें भक्तांबर में भी पौरह यानी क्या होता है कि दोष दृष्टि। कुछ लोगों की एक ही धारणा रहती है, किसी के दोष कैसे दिखें और उसके विषय में हम कैसे व्याख्यान करें। बिना उसके अपना दिन कट नहीं सकता है, बिना उसके कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो कुछ मैटर तो चाहिए ना बात करने का, चर्चा करने का। तो एक ही दृष्टि रहती है, दोष दृष्टि, इसकी उसको, उसकी उसको, उसकी उसको। क्या होगा? जोंक की तरह वो व्यक्ति माने जाते हैं, जोंक की तरह कि ठंड में लगेंगे तो दूध तो नहीं पिएंगे, खून पिएंगे, है ना। किसी की आप अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं और एक दूसरे की बुराई देख करके एक दूसरे से घृणा, गिलानी आदि भाव अपने प्रदूषित करते हैं और दूसरों के भी प्रदूषित करते हैं। अपने भी समय की बर्बादी और दूसरे के भी समय की बर्बादी करते हैं। तो इस किस्म के जो प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं वे भी पौरा कहलाते हैं। और पौरा ये भी क्रोधी का लक्षण है। सब हम तो क्रोधी नहीं, लेकिन ये अंदरूनी क्रोध है, ये बाहर में तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अंदरूनी बिना इसके कभी कोई किसी की बात बुराई कर न सकता नहीं है। बिना इसके कभी ऐसे भाव उसके उत्पन्न नहीं हो सकते। तो क्रोधी भाव है उसका पौरा। और भाग्यार्थ दूषणम, तो बोले पौरा भाग्य दोष देखने की प्रवृत्ति। अर्थ दूषणम, अर्थ दूषणम यानी अर्थ अग्राह्य धन का ग्रहण करना, जो ग्रहण करने योग्य सामग्री नहीं है उसको ग्रहण करना, जिसके विषय में शासन अनुशासन की ओर से निषिद्ध किए जाते हैं, ऐसी सामग्री को ग्रहण करना। चोरी से उन सामग्री को ग्रहण किया जाता है। कई जगह पर ऐसा देखते हैं कि जो बहुमूल्य सामग्रियां रहती हैं, अब व्यक्ति उसको नंबर 2 की सामग्री को कैसे चोरी से तो ग्रहण करते हैं, एकदम प्रकट रूप में नहीं ग्रहण करता है। नंबर 2 की जितनी भी सामग्रियां होती हैं, नंबर 1 की सामग्री रहती है, और नंबर के 2 के रूप में क्या करता है, वो ग्रहण करता है। यहाँ वहां से चोरी से उस माल को खरीदता है। अथवा देने लायक जो सामग्री रहती है उसको नहीं देना, कर टैक्स आदि नहीं चुकाना, इस प्रकार से। और भी कोई सामग्री किसी ने किसी के पास विश्वास के साथ रख दी है और उस सामग्री को लिए नहीं देना, उसके लिए धीरे से भूल जाना, भुला देना और हड़प जाना, ऐसे किस्म के भी लोग रहते हैं। अर्थ का अनर्थ विपरीत अर्थ का, हाँ, अर्थ का अनर्थ ही तो हो रहा है।
अनर्थ यही तो हो रहा है कि धनादि के लिए भी उसने अग्राह्य को ग्रहण कर लिया और जो ग्राह्य था उसके लिए क्या कर दिया है, उसको नहीं देना, जो देने लायक था उसको नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए है अर्थ दूषणम, अर्थ में दूषित कर देना। नंबर 2 की सामग्री को 1 नंबर की बता देना बेचने के लिए, और दूसरे की 1 नंबर की सामग्री है उसको 2 नंबर सिद्ध कर देना, फिर अर्थ दूषण है। ईर्ष्या, और तीसरी क्रोध की भूमिका क्या है, ईर्ष्या। जब इन व्यक्तियों के अंदर ईर्ष्या बन जाती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के विकास को, एक दूसरे की बढ़ोतरी को देख नहीं सकते। कहीं हमारे से वरिष्ठ ना हो जाए, इसका कहीं सम्मान ना बढ़ जाए, इसकी कहीं प्रतिष्ठा ना बढ़ जाए, इसका कहीं वृद्धि ना हो जाए, ईर्ष्या भाव ऐसा होता है। ईर्ष्या भाव किसी के विकास, किसी की उन्नति, किसी के उत्थान, किसी के विकास को नहीं देख पाता है, तो ईर्ष्या कहलाता है। और वाग्दंड, वाग्दंड यानी कठोर वचन बोलना, है ना, तो वाग्दंड कहलाता है। वचनों के द्वारा दंडित करना, कठोर अपशब्द का प्रयोग कर लेना। कुछ लोग ऐसे किस्म के रहते हैं, ज्यादा कुछ अपशब्द का प्रयोग करने लगते हैं, तो व्यक्ति से परिचय हो जाता है कि अपशब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है। आपका मन जो है क्रोध से प्रभावित है, मान से प्रभावित है, या कोई ना कोई कसाय से प्रभावित है। बिना इसके कभी अपशब्द नहीं निकल सकते। अपशब्द निकल रहे हैं यानी मन प्रदूषित है, मन दूषित है। तो दूषित मन के द्वारा ही अपशब्द, तो दूषित शब्द है ना, तो दूषित शब्द कैसे निकलेंगे। टंकी में दूषित पानी होगा तो टोंटी से भी दूषित ही तो आएगा। अच्छा होगा तो अच्छा आएगा, और खराब होगा खराब आएगा। तो जैसे बीबी कर रहे थे, आजा आपने पकड़ा भी तो आजा आपने प्राण दान पर्वत नारद को घुमा दिया था। हाँ, आजा आपने प्राण दान और आजा आपने पकड़ा, हर मतलब तकबीर आपने कहा। हाँ, गलत अर्थ पर पहुंच जाना ये भी ठीक है। किसी गलत अर्थ पर, गलत सोच पर, गलत विचारों पर पहुंच जाना, है ना, अनर्थ है। तो ये सब भाव कब होते हैं, जबकि व्यक्ति का हृदय क्रोध आदि से प्रभावित रहता है, मन पवित्र नहीं रहता है, तो उसके अंदर में से इस प्रकार की प्रवृत्तियां, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। कठोर दंड देना, शाद ए कोप जहा स्यात् गणोष्टधा, कोप से उत्पन्न होने वाले ये 8 प्रकार के गण होते हैं, यानी उसका जो अनुचर होते हैं, उसके क्या होते हैं, इस प्रकार के विभाग होते हैं, इन नौकरों के तरीके होते हैं। यदा क्रोधा समुद्भवति तदा हिंसादि समस्त दोषापि सहैव प्रादुर्भवन्ति। जिस समय व्यक्ति के अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है, उस समय हिंसादि समस्त दोषा, केवल हिंसा ही नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि आदि जितने भी दोष हैं, वे सभी के सभी दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। यथा भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्तम, जैसे कि भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1367 में कहा है, हिंसम अलियम चोज्जम आचरति जनस्य रोषदोषेण तोते सव्वे हिंसा तोते सव्वे हिंसा लियादि दोषा भवेत् तस्य। क्रोध के उदय में व्यक्ति के अंदर में हिंसम, पहला दोष क्या होता है, हिंसा उत्पन्न होती है। अलियम, अलियम क्रोधी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता है। क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, असत्य बोलता है, झूठ बोलता है। अब जिसको क्रोध आ रहा है उससे पूछो, क्यों जी ऐसा काम होगा, तुमने क्रोध आ रहा है तुमको, तुमने क्रोध किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात।
ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब उस बात को क्या बात हो गई थी? ऐसा कोई कुछ नहीं है ना। अभी जो झूठ बोला गया है ये भी क्रोध की ही एक पर्याय हो गई। क्रोध के में हिंसा भी हो गई और झूठ भी हो गया। चोजम और क्या हो गया है? चोरी। चोरी देखते हैं छिपा रहा है, आगे दिखाएंगे, बाद में बताएंगे, ऐसा करें उस बात को छिपा जा रहा है। अब देखिए कितने बार बहुत सारे लोग 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव की हिंसा हो गई, इसकी तो आलोचना कर लेता है, इसका प्रायश्चित ले लेता है। इसका भी कभी लेता है कि मेरे लिए अंदर क्रोध भी आ गया था, मेरे द्वारा अपशब्द भी निकल गए थे, मेरे द्वारा असत्य भी बोल गया था, मेरे द्वारा ये चोरी हो गई है। इस प्रकार की आलोचनाएं बहुत कम देखी जाती हैं। अपन रोज अपन आलोचना देखते हैं, सुनते हैं, तो कितनी किस्म की आलोचना होती है। तो ऐसी आलोचना बहुत कम, केवल चोर हम प्राय करके लेट हो गए थे और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव खत्म हो गए, मौन खुल गया आदि आदि। झूठ के विषय में हमने बहुत कम सुना है, चोरी के विषय में बहुत कम सुना है, कहाँ ऐसा कुछ काम हो गया था। परिग्रह के विषय में बहुत कम सुना है। तो आलोचना तो आलोचना है, सभी दोषों की होती है। अभी जो इस प्रकार की छिपाने की, असत्य की भाषा भावना हो रही है, चोरी की जो भावना होती है, तो आचार्य कह रहे हैं सब क्रोध के कारण होती है। और क्रोध एक दोष को नहीं, क्रोध एक साथ अनेक दोषों में विभक्त हो जाता है, एक साथ अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए उस क्रोध में हिंसा, सत्य आदि सारे दोष आ गए। एक बार क्रोध आ गए यानी सभी प्रकार के दोष उसमें प्रारंभ हो गए हैं। किंच तथैव तस्य दुःखदायकत्वं निरूपितम्। और भी वहाँ ही यानी कहाँ, भगवती आराधना ग्रंथ के गाथा 1356 और 57 में दुखदायक है यह क्रोध, ऐसा कहा गया है। जय को है तत्तलोहम गाय रुद्धो परम हणामिति गोवेदरम सो डज्झदी दहिज्यवना परो पुरुषो जैसे कोई व्यक्ति तत्तलोहम गहाय, तत्तलोहा अग्नि से गर्म किया हुआ जो लोहा है उसको उठा करके रुद्धो परम हणामिति, रुष्ट होकर के दूसरे को मारने के लिए वो क्या करता है, लोहे का गोला उठा करके मारने के लिए, फेंकने के लिए उठाता है। तो उपद्रम सो डज्झदी डज्झिज्जवाणा सो परो पुरुषो, सबसे पहले उठाने वाला ही जलता है। कौन जलेगा? जो उस लोहे को उठाएगा वो तो नियम से जलेगा। अब जिसको दूसरे के लिए, जिसको मारने के लिए उसने गोला उठाया है, वह गोला उसके लिए लगे अथवा ना लगे। ये हो सकता है कि उसको लगे भी, ये भी हो सकता है ना भी लगे, इसमें तो सब विकल्प है। लेकिन उठाने वाले के लिए विकल्प नहीं है, उठाने वाला तो नियम से ही जलेगा। तथा उसी तथा रोषेण स्वयं कोवमेव डज्झति हुकाल कलेनेव आणस्सपुडो दुःखं करिज्ज रुद्धोणहि करिज्ज। से जो व्यक्ति रोष करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, तो कह रहे हैं रोषेण स्वयं पूर्वमेव डज्झति, रोष करने वाला तो सबसे पहले पूर्व में जलता ही जलता है। उसके लिए तो कर्म का स्थिति बंध अनुभाग बंध की बढ़ना प्रारंभ ही हो गए हैं। और कल कलेनेव, जैसे उस लोहे को उठाने वाला जो व्यक्ति रहता था उस प्रकार से वो पहले ही जलता है, उसी प्रकार से पिघले हुए लोहे की तरह क्रोधी व्यक्ति सबसे पहले जलता है।
आणस्य पुणो दुखम करेज रुठो नया करेज। और कह रहे हैं इसके उपरांत दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में उसने क्रोध किया था वह दुखम करेज रुठो नया करेजम, कह रहे हैं कि वह क्रोधी से निकलता भले ही दूसरे को वह दुखी कर पाए अथवा ना कर पाए। अर्ण आणस्य नहीं अर्ण पुरो दुखम करेज नय करेज, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसमें विकल्प है कि दूसरा व्यक्ति दुखी हो अथवा ना हो, लेकिन जिसको क्रोध आया हो तो नियम से दुखी होगा ही। एवं सर्वदोषकारकस्य करस्य दुर्गतिदायकस्य क्रोधस्य शमनम क्षमाभावेनैव संभवति। इस प्रकार से सर्वदोषकरस्य सभी प्रकार के दोषों को करने वाला तथा दुर्गतिदायकस्य दुर्गति को देने वाला, क्रोधस्य शमनम क्रोध को समन क्षमाभावेन संभवति। अब उस क्रोध का समन कैसे हो सकता है? क्षमा भाव से ही हुआ करता है। भिक्षा मात्रोपजीविनः श्रवणस्य संयम साधन भूत शरीर स्थिति प्रयोजन सिद्धैव विविध ग्राम नगरादीन अटतो दुष्ट जनान आक्रोश प्रहसना वामना नाना वामना कष्ट प्रदान शरीर व्यापादनादि कायां प्रतिकूल परिस्थितौ सत्यमपि किंचिन मात्रमपि रोषा भावः समत्व परिणामो वा क्षमा धर्मम एव भवति। कह रहे हैं भिक्षा मात्रोपजीविनः, साधुओं की उपजीविका क्या है? शरीर के लिए वे क्या करते हैं? तो शरीर के लिए और कुछ भी नहीं उनके पास। शरीर के लिए केवल वे आहार देते हैं और उनके लिए शरीर की सुविधा और उनके पास कुछ भी नहीं है। ना पंखा प्रयोग कर रहे हैं, न ठंडी न गर्मी, न कोई बरसात, न स्नान, न ध्यान, न कोई उबटन, कुछ भी नहीं मिला। तो शरीर के लिए अपन कुछ भी नहीं करते। साधु जन क्या करते हैं? केवल भिक्षा मात्रोपजीवना, केवल भोजन देना ही जिसकी उपजीविका है। ऐसे श्रमण से, ऐसे श्रमण के संयम साधन भूत शरीर स्थिति प्रयोजन सिद्धि में, संयम साधन भूत, संयम के साधन भूत जो शरीर है उस स्थिति की प्रयोजन भूत सिद्धि में, उसकी सिद्धि के लिए ही विविध ग्राम नगर आदि अटतो, किसके लिए जाते हैं? आहार के लिए। अनेक प्रकार के नगर ग्राम आदि में किसके लिए जाते हैं? आहार के लिए जाते हैं। अथवा विहार करते समय, ऐसा विहार करते तब दुष्ट जना क्रोश प्रहसना वमनम, तो दुष्ट जन क्या करते हैं? उनको देख करके आक्रोश, कुछ लोग आक्रोशित हो जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हो, यहाँ से नहीं जा सकते, ये नहीं बुलाना, ऐसा आक्रोशित हो सकते हैं। प्रहसन, कैसा नंगा जा रहा, तो प्रहसन हंसी कर सकते हैं। प्रहसन अवमानना, अवमानना अनादर भी कर सकते हैं, तिरस्कार भी करते हैं। फिर भी कष्ट प्रदान शरीर व्यापादनादि कायम, और भी कष्ट प्रदान, कष्ट को प्रदान करने वाला या कष्टकारी और भी प्रकार की अवस्था कर देते, कष्ट देते हैं। शारीरिक क्या करते हैं? शरीर व्यापदानादि, शरीर व्यापादनादि कायम, शरीर का व्यापादन यानी शरीर के लिए तकलीफ दे सकते हैं। मिट्टी फेंक दी, धूल फेंक दी, कंकड़ पत्थर फेंक दिए, ये सब कुछ हो सकता है। इत्यादि प्रकार से उनके लिए पीड़ा दी जाती है। और इनके होने पर भी श्रमण जन कैसे होते हैं? प्रतिकूल परिस्थितों सत्यामपि, प्रतिकूल परिस्थिति के होने पर भी किंचित मात्रमपि रोषा भावः, किंचित मात्र भी रोष का नहीं होता उनके अंदर, किंचित मात्र भी रोष नहीं होता, रोष का उनके अंदर में अभाव होता है। वह समत्व परिणाम हुआ, समता रूप परिणाम जब उनके अंदर में होता है वो क्षमा धर्मी भवति, उनका तो क्षमा धर्म हो गया। लेकिन जिसने अनादर के भाव कर लिए, ध्यान रखना जितने किस्म से ऊंचे प्रकार के योगी होते हैं उनके प्रति किया गया सम्मान
उतनी गुणी उनके पुण्याश्रव का कारण बनता है, और उनके प्रति किया गया अपमान उतने ही प्रतिशत कर्म के आश्रव का कारण बन जाता है, दुखों का कारण बन जाता है। क्योंकि जैसे अपन आम तौर पर देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी चपरासी का तिरस्कार कर दिया तो दंड खास नहीं है, लेकिन किसी ऑफिसर का अपराध उसने तिरस्कार किया है, किसी मंत्री का किया है, दंड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या आपने वरिष्ठ का उसका वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा, उसका प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि चपरासी के प्रति किया गया और अधिकारी के प्रति किया गया दंड समान होगा, समान नहीं होगा। चपरासी के प्रति किया गया उसकी संहिता कम है, और जो अपराधी अधिकारी के प्रति किया जाएगा, अधिकारी के प्रति भी न्याय नीति की अपेक्षा से तो उसका दंड संहिता की अपेक्षा से अधिक दंड होता है, अधिक दंड होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसी जैसी भूमिका में साधक हुआ करते हैं उसके प्रति अगर जैसे प्रत्येक भाव होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, तो अपने यहाँ कहा गया आचार्य उपाध्याय दर्शित, तो अब इनकी सेवा भैया वृत्ति से विशेष विशेष पुण्याश्रम निर्जरा हो रही है। लेकिन अनादर के भाव हो जाएं तो उससे उसी प्रकार से आश्रम भी उसी प्रकार से गति से होगा, थोक में होगा, अधिक होता है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से अंगार धर्मामृते, अंगार धर्मामृत के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा भी है, या क्षाम्यति क्षमोऽप्यासु प्रतिकर्तुं कृताग्रसः तमिच्छन्ति शान्ति पीयूष संयुषा। या क्षाम्यति क्षमो अपि आसु प्रतिकर्तुं कृतागसः, जो उन अपराधियों के प्रति तत्काल प्रतिकार करने में समर्थ था और आराम से ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, इतनी उसके पास शक्ति थी, वो आराम से उसके विषय में बतला सकता था, समर्थ था, प्रतिकार कर सकता था। लेकिन फिर भी जो क्या करते हैं कि क्षाम्यति क्षमो, ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्षमा भाव रख लेते हैं, क्षमा कर देते हैं, और क्षमा रूपी अमृत शांति पीयूष संजुषा, क्षमा रूपी अमृत का सम्यक सेवन करने वाले उन साधुओं के लिए क्या होता है, कृतागसम तमिच्छन्ति, उस पाप का नाशक है ना, उस क्षमा को पाप का नाशक कहा गया है कि उस समय प्रतिकूल परिस्थिति के उपरांत आपके अंदर में प्रतिरोध करने की शक्ति भी थी, सामर्थ्य भी थी, लेकिन फिर भी उस अवस्था में यदि आपने समता भाव रखी है, शांति भाव रखी है, तो आचार्य कहते हो पाप नाशक है। असंख्यात गुणी क्या अनंत गुणी कर्मों की उस समय नजरा होती हैं। कमठ ने पारसनाथ भगवान के ऊपर घनघोर उपसर्ग किया, यद्यपि ऐसा नहीं था कि पारसनाथ भगवान के पास शक्ति सामर्थ्य नहीं थी, वो तो अवधिज्ञानी थे, हैं वे क्या थे, अवधिज्ञानी थे, और अनेक देवी देवता विद्याएं तो रहती हैं, ऐसा कि नहीं। तीर्थंकर जितने भी होते हैं कितनी रिद्धि के धारी होते हैं, 64 रिद्धियां होती हैं है ना, केवल ज्ञान के अलावा 63 तो थी कि थी, इतनी रिद्धियां थी। वे तो चाहते तो अपने तप के बल से ओम स्वाहा कुछ भी कर सकते थे उसको कमठ के लिए, लेकिन फिर भी समता के साथ बैठे रहे, उन्होंने कोई भी उसका प्रतिकार नहीं किया। तो प्रतिकार नहीं किया यानी समता भाव रखा, और समता का प्रभाव क्या रखा, क्या हुआ कि उसी समय उनके लिए केवल ज्ञान हो गया। किसके लिए, अब यूं कहा गया पारसनाथ भगवान के केवल ज्ञान का मुख्य निमित्त कौन बना, कमठ बना, निमित्त बना, मुख्य निमित्त बना कि उसने ऐसा उपसर्ग किया, और फिर भी उन्होंने घनघोर उस उपसर्ग में अग्नि परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है। ऐसे क्षमा भाव, क्षमा का महत्व है। आत्मस्वरूप विघातिनो अस्य क्रोधस्य विजयः,
क्षम्यैव संभवति। आत्मस्वरूप का विघात करने वाला जो क्रोध है उसके ऊपर विजय क्षमा भाव से ही संभव हो सकती है। उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव के 18वें सर्ग में के 109वें श्लोक में कहा है, समामुभि क्रोध सिखी निवार्यताम्। अर्थात समाम्बु, अम्बु यानी जल, जल रूपी अम्बु, जल रूपी यानी क्षमा रूपी जो जल है, समा यानी क्षमा, क्षमा रूपी जल के द्वारा क्रोध सिखी निवार्यताम्, क्रोध की जो ज्वालाएं हैं उसको क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। या क्षमा रूपी जल से क्रोध रूपी ज्वालाएं समाप्त होती हैं। नियम सारे गाथा च नियम इति भणितमस्ते, नियम सार की 115वीं गाथा में भी कहा है, को हम खमया जयति, अर्थात क्रोध को क्षमा से जीते। भाव प्राप्ते गाथा 108 में कहा है, उसमें भी क्षमा भाव महात्म्यम निरूपितम। भाव प्राप्त की 108वीं गाथा में क्षमा भाव की महिमा का निरूपण करते हुए कहा है, पावम खवै अशेषम खमाय परिमंडयो यमुनी पवरो कीयर अमरणदाणम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई। अशेषम खमाय परिमण्यो मुनिवरो मुनिपवरो, जो मुनिपवर मुनि जी मुनियों में श्रेष्ठ मुनि क्या खमाय परिमंडियो, क्षमा से परिमंडित होकर के, परिमंडित होकर के इसका मतलब क्या है, क्षमा से युक्त होकर के, जो अशेषम पापम खवई, संपूर्ण पापों को क्षय करता है, वह खेयर अमर नराणाम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई। ध्रुवम यानी नियम से, खेयर खेचर, खेचर किसके लिए बोलते हैं, विद्याधर, खेचर कहलाते हैं। विद्याधर अमर यानी देवता और नराणाम यानी मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय होते हैं। कुरल काव्य भी क्षमा स्वरूपम विशदीकृतम, कुरल काव्य के भी 16वें अध्याय में के 2 और 10वें श्लोक में क्षमा के स्वरूप को विशद रूप से कहा है। वहाँ कहा है, तस्मै देहि क्षमादानम यस्ते कार्य विघातिकः विस्मृतिः कार्य हानिनां यद्यहो स्यात् तदुत्तमम्। क्षमादानम, यहाँ ते कार्य विघात का, जो तुम्हारे कार्य के विघातक हैं, है ना, जो तुम्हारे कार्य के बाधक हैं, जिनको देख करके या जिनके कार्य को देख करके क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उनको क्या, तस्मै देहि क्षमादानम, उसको क्षमा दान कर देना चाहिए। और क्षमा दान करने के उपरांत भी विस्मृति कार्य हानि नाम यद्यहो स्यादुत्तमम, कह रहे हैं कि संभव हो सके तो यद्यहो स्यादुत्तमम विस्मृति, उत्तम कार्य ये है कि उस क्षमा करके भी भूल जाओ, उसका भी अभिमान मत रखो कि मैंने इनको क्षमा किया, मैंने उनको क्षमा किया, इतनी बार क्षमा किया, उतनी बार क्षमा किया। कुछ लोग तो गिनती रहते है ना, इतनी बार कहाँ तक क्षमा करें, नाक में दम कर दी, अरे तो बिल्कुल ऐसा हो गया, फलाने ठिकाने नहीं, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। क्षमा करके भी भूल जाओ कि मैंने की कि नहीं। अच्छाइयों को तो क्या करना चाहिए, जो अगर किसी का के प्रति आपने अच्छा किया है
उपकार किया है तो उसको भूल जाना चाहिए, ताकि अभिमान भाव ना हो। इसलिए भूलना चाहिए, अभिमान ना हो, है ना। और जिसके अंदर में कुछ ऐसे किस्म के भी लोग रहते, मैंने इतना इतना किया, ऐसा ऐसा किया, इतना कार्य किया, इतनी सेवा की, इतनी फलाना किया, हमको क्या मिला? अच्छा, तो फिर इसका मतलब आपने जो कुछ किया तो मिलने के लिए किया है, जो कुछ किया पाने के लिए किया है। इसका मतलब आप सौदा कर रहे थे, सेवा नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सौदा कर रहे थे। सेवा करने वाला इन सब बातों की अपेक्षा नहीं रखता है, और सौदा करने वाला इसी की कीमत करता है। हमने ये किया, हमने वो किया, अब उसकी गिनती गिन लो। अपने व्याख्यान में बैठेगा, मैंने ये किया, इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसी की व्याख्याएं चलती रहेंगी। तो आचार्य कहते नहीं, ये धर्म है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये किसी की नौकरी नहीं की आपने। क्या किया है? धर्म किया है। धर्म तो ये सिखाता है कि किसी का भला करके भी भलाई का अहंकार ना रहे, इसलिए उसको भी भूल जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए, ताकि अहंकार भाव ना रहे, और निरंतर ऐसी भावना बनी रहे कि अभी हमको और करना चाहिए। हम निरंतर भी करते रहेंगे तो भी हमारा कुछ भी नहीं जाता है। और कहते हैं, महांता संति सर्वेपि क्षीणकायस्तपस्विनः क्षमावन्त मनुख्याता किन्तु विश्वे हि तापसाः। कह रहे हैं, महांतः संति सर्वेपि क्षीणकायस तपस्विनः। क्षीणकाय तपस्वी हैं, अर्थात जिन्होंने अपने त्याग के द्वारा क्या कर दिया है? शरीर को क्षीण कर दिया है, क्षीण शरीर हो गए हैं। वे सर्वेपि, ऐसे वे सभी संत जो हैं, महांतः संति, वे महान हैं। फिर भी क्षमावंत मनुष्याता किंतु विश्वे ही तापसा, किंतु उन सभी तपस्वियों के स्थान लोगों के बाद ही आता है। उन तपस्वियों का स्थान उन लोगों के बाद आता है। किनके? जो क्षमावंता, जो क्षमाशील है। यानी इसका मतलब है, बड़ी बड़ी तपस्या करने के वाले की अपेक्षा से सबसे बड़ी तपस्या उनकी है जो क्षमा भाव रखते हैं। सबसे बड़ी तपस्वी है, सबसे बड़ी तपस्वी है जो क्षमा भाव धारण करते हैं। इसका अर्थ है, क्षमा की इतनी अधिक महिमा है, इसलिए क्षमा को धर्म कहा है। अपने लिए उस क्षमा धर्म को धारण करना चाहिए। क्षमा धर्म आत्मसिद्धि कारणं साधनं भवति इति ज्ञानेन प्रतिपादितम्। क्षमा धर्म जो है आत्मसिद्धि में कारण होती हैं, साधन होती हैं, ऐसा ज्ञानार्णव में प्रतिपादित किया गया है। उसको भी आगे अपन देखें।